भगवान श्री कृष्ण का ऐतिहासिक स्वरूप एवं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् 4/7। जब जब धर्म का ह्रास तथा अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। परोपकार की कामना से युक्त इन वाक्यों के उद्घोषक श्री कृष्ण के नाम से रचित श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ के वेदानुकूल आध्यात्मिक उपदेशों का सार भगवान श्री कृष्ण का जन्म विक्रम संवत 2058 से 5228 वर्ष पूर्व भाद्र कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र बुधवार की मध्य रात्रि में शूरसेन देश की राजधानी मथुरा में हुआ। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। देवकी शूरसेन देश के तत्कालीन शासक कंस की चचेरी बहन देवल की सुपुत्री थी। कंस अपने समय का कुख्यात क्रूर राजा था। उसने अपने वृद्ध पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बना के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। अत्याचारी मगधनरेश जरासंध की अस्ति और प्राप्ति नामक 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ हुआ था। अतः अपने श्वसुर के बल पर वह अत्यधिक निरंकुश हो अपनी प्रजा के साथ अमानुषिक व्यवहार करने लगा। कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील प्रजाजनों का नेतृत्व न्यायप्रिय साहसी पुरुष देवकी के पति यदुवंशी वसुदेव करते थे, इसलिए कंस उनसे द्वेषभाव रखता था। अपने गुप्तचरों द्वारा यह जानकारी प्राप्त करके कि वसुदेव और देवकी ने वीर बलशाली सुसंस्कारी पुत्र उत्पन्न कर शूरसेन देश की प्रजा का संताप दूर करवाने की प्रतिज्ञा की है, कंस ने उन दोनों को उन्हीं के घर में अवरुद्ध नजरबंद कर रक्षा विभाग को उनकी कड़ी निगरानी रखने का आदेश दे दिया। पराधीनता की अवस्था में माता देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया। उन्हें भावी आशंकावश कंस ने मार डाला। 7वीं बार गर्भपात हो गया। कंस की क्रूरता के परिणामस्वरूप शूरसेन देश की प्रजा का रोष चरम सीमा पर पहुंच यहाँ तक कि रक्षा विभाग से संबंधित अनेक व्यक्ति भी कंस के प्रति असहयोग करने लग गए थे। अतः हर हालत में जीवित रखने के उद्देश्य से 8वीं बार के उत्पन्न बालक श्री कृष्ण को निगरानी कर रहे सैनिकों का सहयोग प्राप्त कर वसुदेव अपने घनिष्ठ मित्र नंद नामक गोपाधिपति के यहाँ यमुना पार गोकुल में छोड़ आए और पूर्व निर्धारित योजनानुसार नंद की धर्मपत्नी यशोदा की कोख से उत्पन्न कन्या को ला देवकी के पास लिटाकर निश्चिंत हुए। इससे पूर्व वे अपनी गर्भवती बड़ी पत्नी रोहिणी को गोकुल पहुंचा आए थे, जिसके बलराम नामक पुत्र हुआ। कन्या जन्म की सूचना प्राप्त होते ही पापी कंस ने उस बालिका को तत्काल मार डाला। देवकी का पुत्र श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ माता यशोदा के यहाँ आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त कर पलता रहा। उन दिनों भारतवर्ष में नगरों के आसपास बड़े बड़े जंगल होते थे, जिनमें लाखों गायें रहा करती थीं। घास और पानी का कहीं अभाव नहीं था। गोदुग्ध, मक्खन, घृतादि आवश्यकता से अधिक उपलब्ध थे। गोपाधिपति नंद के पास बृहद गोकुल होने से उनका निवास गोकुल नाम से विख्यात था। गोओं के ब्रज अर्थात समूह के कारण उस क्षेत्र को ब्रजभूमि कहा जाता था। गोपालक अपने अपने गोसमूहों को साथ लिए यत्र तत्र विचरते रहते थे। वे सरल स्वभाव वाले सहृदयी तथा गोदुग्ध के सेवन और मलकला के अभ्यास से बहुत बलिष्ठ होते थे। उन निष्पाप गोपों के साथ रहते हुए श्री कृष्ण एवं बलराम अपने शारीरिक बल का निरंतर विकास करते रहे और थोड़े ही समय में वे मल कला में सिद्ध हस्त हो सभी गोपों में अग्रणी माने जाने लगे। सुसंस्कारी श्री कृष्ण और बलराम किशोर अवस्था से ही अपने बल का परिचय देने लग गए थे। ब्रज के उत्तर की ओर यमुना तट पर रह रहे एक भयंकर कालिया नामक अजगर को, जो पशु पक्षियों के लिए बहुत घातक था, श्री कृष्ण ने मार भगाया तथा गोवर्धन पर्वत के उत्तर की ओर यमुना तटवर्ती तालवन में धेनुक नामक एक बहुत बलवान गर्दभ को बलराम ने मारकर उस वन को उपद्रव रहित कर दिया। यदि कोई अत्यंत उन्मत्त बैल जब नियंत्रण से बाहर हो जाता था तो श्री कृष्ण ही अपने बाहुबल से उसे वश में करते थे। इस प्रकार के साहसिक कार्य कर दिखाने के कारण श्री कृष्ण तथा बलराम के शारीरिक बल की ख्याति चहुं और फैल गई। जब कंस को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम गोपाधिपति नंद के यहाँ गोकुल में सुरक्षित हैं, तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए नरपिशाचिनी पूतना और अघासुर आदि अनेकों नृशंसों को ब्रज में भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने उनको मौत की नींद सुला दिया। श्री कृष्ण के इन असाधारण पराक्रमपूर्ण कार्यों का श्रीमद् भगवत महापुराण में बाल लीलाओं के नाम पर जो चमत्कार रूप में वर्णन किया गया वह उचित नहीं है, क्योंकि सृष्टिक्रम के विरुद्ध असंभव बातों से इतिहास की सत्यता के प्रति बुद्धिजीवियों की आस्था समाप्त हो जाती है। ऐसा हुआ भी है। अपने अन्य कुप्रयासों में असफल होकर कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मरवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने मल्लयुद्ध का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत अपने प्रसिद्ध मलचाणूर और मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को बुलाने अक्रूर नामक वृद्ध को ब्रज में भेजा।
अक्रूर ने मल्लयुद्ध के रहस्य तथा शूरसेन देश की आंतरिक अवस्था से संबंधित जानकारी देते हुए श्रीकृष्ण और बलराम को अनेक ब्रजवासियों सहित अपने साथ मथुरा ले जाने वाला हितकर कार्य बहुत ही कुशलता पूर्वक संपन्न किया। मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण ने प्रथम तो अपने अमोघ बाहुबल से मार्ग अवरुद्ध किए हुए कुवलियापीठ हाथी को उसका दांत उखाड़कर मार गिराया, और फिर चाणूर तथा मुष्टिक का मल्लयुद्ध में वध कर सिंहासनारूढ़ पापी कंस को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए प्राण रहित कर दिया। इस दृश्य को देखने वाले सहस्रों व्यक्तियों ने अपने दुखों का अंत मानकर श्रीकृष्ण की बहुत सराहना की। कंस को मारकर मथुरा के राजसिंहासन पर पुनः उग्रसेन को बैठा श्रीकृष्ण अपने माता पिता के साथ मथुरा में रहने लगे। मथुरा की इस राज्यक्रांति से उस समय के सभी अत्याचारी राजाओं ने श्रीकृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। जब मगधनरेश जरासंध को इस घटना की जानकारी मिली तो अपनी पुत्रियों के वैधव्य से दुखी हो उसने मथुरा पर आक्रमण किया, जिसे श्रीकृष्ण ने वीर यादवों के सहयोग से विफल कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जरासंध ने अन्य दुराचारी राजाओं को साथ लेकर मथुरा पर पुनः चढ़ाई की तो वयोवृद्ध यादव विकद्रु की सम्मति से श्रीकृष्ण अपने साथियों सहित मथुरा के दक्षिण में स्थित गोमंत पर्वत पर चले गए और उन्होंने वहां युद्ध करके जरासंध को भगा दिया। श्रीकृष्ण का अब तक का सारा समय संघर्षों में ही बीता। गुरुकुल में प्रवेश कर विधिवत शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाया। गोमंत पर्वत से मथुरा लौटने पर लगभग 21 वर्ष की आयु में इनका और बलराम का वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करा। इन दोनों भाइयों को सांदीपनी काश्य के गुरुकुल में नियम पूर्वक शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करने भेज दिया। वहां रहकर इन्होंने थोड़े ही समय में वेद वेदांगों तथा धनुर्विद्यादि का शिक्षण पा लिया तथा लगभग 4 वर्षों में विद्या समाप्त कर समावर्तन करा के अपने माता पिता के पास मथुरा लौट आए। उस समय तक श्रीकृष्ण 25 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे। गुरुकुल से लौटने के पश्चात श्रीकृष्ण को अपने संबंधियों का परिचय और उनसे मिलने का अवसर मिला। वसुदेव की बहन पृथा कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था। पांडुरोग पीलिया से पीड़ित वन में रह रहे पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने 7 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर तथा अन्य सभी पुत्रों को लेकर हिमालय से हस्तिनापुर आ गई थी। श्रीकृष्ण ने अक्रूर द्वारा राजा धृतराष्ट्र, भीष्म आदि को कहला भेजा कि वे कुंती के पुत्रों का यथोचित पालन करें। चेदिदेश चंद्री के राजा दंघोष की स्त्री शिशुपाल की माता भी वसुदेव की बहन श्रीकृष्ण की बुआ थी। शिशुपाल का आचरण अच्छा नहीं था, इसलिए वह श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था। उन दिनों जरासंध के साथी विदर्भ के राजा भीष्मिक ने अपनी रूपवती कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर रचाया। उसमें श्रीकृष्ण को आमंत्रित नहीं किया, किंतु रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के पराक्रमों की कथा सुनकर उनको मन ही मन अपना पति मान उनके पास गुप्त संदेश भिजवा दिया। जब श्रीकृष्ण वहां पहुंचे तो ईर्ष्यालु जरासंध और शिशुपाल आदि ने यह कहकर कि श्रीकृष्ण कहीं के राजा नहीं हैं, स्वयंवर समारोह में उनके सम्मिलित होने पर आपत्ति प्रकट की। उस विवाद के कारण वह आयोजन स्थगित हो गया। इस घटना के पश्चात जरासंध विदेशी राजा काल्यवन को साथ लेकर पूरे दल बल से मथुरा पर पुनः आक्रमण करने चला तो जानकारी मिलते ही श्रीकृष्ण ने यादव सेना को शत्रुशक्ति के समक्ष समर्थ न पाकर मथुरा से आनत, गुजरात देश के निकट कुशस्थली द्वीप में अपने बंधु बांधवों को जा बसाया और उस बस्ती का नाम द्वारिका रखा, जो कालांतर में राजा वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता के राज्य की समृद्धशालिनी राजधानी बन गई। जरासंध ने श्रीकृष्ण का पीछा किया, किंतु काल्यवन की मृत्यु एवं सेना के मार्ग भटक कर छिन्न भिन्न हो जाने से उसने द्वारिका तक पहुंचने का साहस नहीं किया, उसे वापस लौटना पड़ा। भीष्मिक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब यह जानकारी रुक्मिणी को मिली तो उसने गुप्त संदेश द्वारा श्रीकृष्ण को तुरंत कुंदिनपुर बुलाया और द्वारिका पहुंचकर उनके साथ विधिवत पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करा लिया। तत्पश्चात अपने पराक्रम और बाहुबल से स्थापित समृद्ध राज्य द्वारिका में रहते हुए श्रीकृष्ण गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने शास्त्र मर्यादानुसार ब्रह्मचर्य पूर्वक कठोर तप किया और अपने संपूर्ण जीवन में प्रद्युम्न कुमार नामक केवल एक संतान उत्पन्न की। दुर्योधन के षड्यंत्र वारणावत के मेले में लाक्षागृह से बचकर 5 युवक पांडव अपनी माता कुंती सहित द्रौपदी के स्वयंवर में गए। उस समय श्रीकृष्ण भी सपरिवार वहां पहुंचे थे। तब अपने फुफेरे माइयों और बुआ कुंती से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पांडवों के साथ दुर्योधन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर हस्तिनापुर जाके धृतराष्ट्र से कहकर उन्होंने पांडवों को आधा राज्य दिला दिया, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीकृष्ण और बलराम के पूर्ण सहयोग तथा अपने अथक परिश्रम और पुरुषार्थ से पांडवों ने कुछ ही वर्षों में स्वराज्य को अत्यंत समृद्धशाली बना राजसूय यज्ञ करने का संकल्प ले लिया।
यज्ञ की सफलतार्थ नीतिज्ञ श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम भीम के साथ बाहुयुद्ध करा, जरासंध को मरवाया और फिर अर्जुन से उत्तर, सहदेव से दक्षिण, भीम से पूर्व तथा नकुल से पश्चिम दिशा का दिग्विजय करा के सभी राजाओं को युधिष्ठिर के अधीन बना यज्ञारंभ किया। यज्ञ के ब्रह्मा महर्षि कृष्ण, व्यापान व्यास, अध्वर्यु याज्ञवल्क्य, उद्गाता धनंजय तथा पौल और होता कुल पुरोहित धौम्य हुए। उस समय भीष्म पिताह ने अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम घोषित किया तो ईर्ष्यालु शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। वह श्री कृष्ण के प्रति कुवाच्य कहने लगा, समझाने पर भी नहीं माना तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। यज्ञोत्सव में आए सभी ऋषि मुनियों और राजाओं ने युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार किया, किंतु कुचाली दुर्योधन के हृदय में द्वेष की ज्वाला जल उठी। अत हस्तिनापुर लौट अपने साथियों की सम्मति से उसने पांडवों का सर्वनाश करने हेतु उन्हें जुआ खेलने बुला लिया और सिद्धहस्त जुआरी अपने मामा शकुनी के सहयोग से युधिष्ठिर का सारा राज्य द्रौपदी सहित जीतकर पांडवों को दीनहीन बना दिया। उस अवसर पर दुष्ट दुशासन द्वारा अपमानित द्रौपदी के शील की रक्षा उसके सतीत्व ने ही की। श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी का चीर बढ़ाए जाने वाला वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। महाभारत के वन पर्व में तो लिखा है, जब काम्यक वन में पांडवों से श्री कृष्ण मिले तब द्रौपदी के यह कहने पर कि क्या मुझ जैसी स्त्री को बाल पकड़कर सभा में घसीटा जा सकता है, श्री कृष्ण ने बताया, यदि मैं उस समय द्वारिका अथवा आसपास कहीं होता तो बिना बुलाए ही हस्तिनापुर पहुंचकर उस जुओं को रुकवाने की पूरी चेष्टा करता। गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व से मुक्त हो, पौत्र अनिरुद्ध का मुख देख, वैदिक मर्यादानुसार वानप्रस्थ का निश्चय कर योगाभ्यास के लिए काम्यकवन में आए श्री कृष्ण पांडवों से मिले थे। वनवास और अज्ञातवास को पूरा करके पांडव विराटनगर में प्रकट हुए तब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सहित उनसे वहां मिले। उस समय विराटराज ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया और श्री कृष्ण से विचार विमर्श कर पांडवों का राज्य वापस लौटा देने के लिए कौरवों के पास संदेश भिजवाया। उसे अभिमानी दुर्योधन ने नहीं स्वीकारा। अतः द्रुपद और विराट आदि संबंधियों के सहयोग से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की। युद्ध को टालने के उद्देश्य से संधि प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण स्वयं कौरवों के पास हस्तिनापुर गए और धर्मात्मा विदुर के यहाँ ठहरे। तब अपनी बुआ कुंती से यह सुनकर कि क्षत्राणियां जिसके लिए वीरों को उत्पन्न करती हैं, वह समय अब आ गया है, श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में जाकर कहा, वीरों का विनाश हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांतिपूर्ण नहीं दिया और घमंड में आकर बोला, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के भगवान श्री कृष्ण समझौता हो जाए, यह मैं हृदय से चाहता हूँ, किंतु कुबुद्धि दुर्योधन ने ध्यान बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अंत में यही हुआ। दोनों ओर की सेनाएं मर काट करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटों। दोनों सेनाओं ने अपने अपने सेनापतियों का जयघोष के साथ स्वागत किया। शंखनाद होने लगा। कौरव पक्ष की ओर से सेनापति वयोवृद्ध भीष्म पितामह सबसे आगे अपने रथ में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का रथ कौरव सेना के सामने ला खड़ा किया। अब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित वेदानुकूल आध्यात्मिक जानकारी के साथ अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता संबंधी विचारणीय प्रश्न। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ यहाँ से होता है। धृतराष्ट्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या करने लगे, तो संजय ने बताया, महारथी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, जिससे कि मैं यह जान सकूं मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। तब श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब प्रश्न यह है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था और श्री पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलकर जी द्वारा अनुवादित महाभारत के आदि पर्व अध्याय 2 श्लोक 1, 9, 20, 21, 22 में लिखे अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ 021870 21,870 हाथी 65,610 65,610 घोड़े 10,935 1,09,350 पैदल सैनिक थे। 18 से गुना करने पर 3,9,3,660 रथ 3,09,3,660 हाथी 0,1,1,8,0,9,80 बोड़े और 1,9,6,8,3,0,0 पैदल सैनिक थे। प्रत्येक रथ पर एक महारथी और एक सारथी, प्रत्येक हाथी पर एक महारथी और एक महावत, प्रत्येक घोड़े पर एक महारथी माने जावे तो पैदल सहित मनुष्य 47,23,920। यदि एक रथ के साथ एक घोड़ा माना जावे तो अकेले और रथों के कुल 15,74,640 घोड़े थे। इतने मनुष्यों, रथों, हाथियों और घोड़ों की उपस्थिति में अर्जुन ने कहां खड़े होकर भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सेनापतियों को देखा।
क्योंकि यह सर्वविदित है कि सेनापति अपनी सेना के साथ होता है। इतना ही नहीं, महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 46 श्लोक 52 के अनुसार उस क्रौंच पक्षी व्यूह के पक्ष स्थान में अयुत, सिर के भाग में नियुत, पीठ स्थान में एक अर्बुद 20,000, गर्दन में एक नियुत 70,000 रथ रखे गए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त महाभारत प्रथम संस्करण, प्रथम खंड, पृष्ठ 655 पर 2-9 से 33वीं पंक्ति तक लिखा है। इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10,000, शिरोभाग में 1,70,000 रथ खड़े किए गए थे। अर्थात क्रौंच नामक व्यूह में कुल मिलाकर 1 अरब 3 लाख रथ थे। कोई हमें बतावे, कुरुक्षेत्र में इतने रथ एक व्यूह के थे तो अन्य अनेक व्यूह मोह के रथ कितने होंगे और उनके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। पाठक विचार करें, क्या अर्जुन को यह ज्ञात नहीं था कि कौरवपक्ष की ओर से युद्ध करने कौन कौन योद्धा आए हैं। श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृत भाषा का काव्य है, तो क्या धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, श्रीकृष्ण कविता में बोले थे। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और संजय का तथा कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्रीकृष्ण का संवाद सुनने वाला कौन था, और क्या उसने हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में हुए संवादों को एक साथ सुना था। यह भी विचारणीय है कि जब तक श्रीमद्भगवद्गीता में लिखे अनुसार 700 श्लोक पूरे नहीं हुए तब तक दोनों ओर के वीर योद्धा युद्ध आरंभ होने की प्रतीक्षा करते रहे, जबकि युद्ध के साज शंख बज चुके थे। इसके अतिरिक्त विषादग्रस्त अर्जुन को यज्ञ से वर्षा होने तथा वर्षा से अन्न उत्पन्न होने, उपासक को ध्यान करने संबंधी और सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी आहार आदि की श्री कृष्ण द्वारा जानकारी देना क्या अप्रासंगिक नहीं है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में लिखे अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने मुझे जो उपदेश दिया था वह गीता ज्ञान मेरा विचलित चित्त होने के कारण नष्ट हो गया है। आप पुनः वह ज्ञान मुझे सुना दीजिए। तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, परंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उसे स्मरण नहीं रखा। उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। वह उपदेश फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। इन प्रश्नों और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि श्रीमद्भगवद्गीता ऐतिहासिक नहीं, काल्पनिक ग्रंथ है। श्रीमद्भगवद्गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। यह तो महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 23 से 40 तक का प्रक्षिप्त भाग है। इसके लेखक ने श्री कृष्ण के द्वारा जो आध्यात्मिक जानकारियां दिलवाई उनके वेदानुकूल संक्षिप्त भाग को हम इस पुस्तक में प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए कि वर्तमान में अध्यात्म जगत का यह बहुचर्चित ग्रंथ है। हमें विश्वास है कि पाठक इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। ऐतिहासिक धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, श्रीकृष्ण नाम वाले पात्रों के माध्यम से किसी लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया आध्यात्मिक उपदेश। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय का सार धृतराष्ट्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या करने लगे। संजय ने बताया, श्वेत घोड़ों के महान रथ पर आरूढ़ हो महारथी अर्जुन ने अपने सारथी श्रीकृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, जिससे कि मैं यह जान सकूं मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। तब श्रीकृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पितामहों, आचार्यों एवं अपने कुटुंबियों, संबंधियों, मित्रों को लड़ने के लिए सामने उपस्थित देखा तो वह तत्काल विषाद, मोह से ग्रसित होकर बोला, हे मधुसूदन, ये मुझसे युद्ध करने आए, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि उत्तम कुलों के क्षय का परिणाम अधर्म की वृद्धि, स्त्रियों में आचार दोष से वर्णसंकर्ता और कुल परंपरा का नष्ट होना है। चाहे मुझ शस्त्र रहित को ये धृतराष्ट्र के पुत्र रणक्षेत्र में भले ही मार दे, किंतु मैं इन्हें नहीं मारूंगा, यह कहकर उसने बाण सहित अपने गांडीव धनुष को त्याग दिया। लेखक पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का सार स्वजन प्रेम से मोहित अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया उसकी संजय द्वारा धृतराष्ट्र को दी गई जानकारी इस प्रकार से है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा यह नारियों जैसा अकीर्ति वाला व्यवहार उचित नहीं है। तुझ जैसे वीर को ऐसी कायरता की बातें शोभा नहीं देती, अत तू अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन दृढ़ता। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में इन पूज्यों को मारने से तो मैं भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। यह निश्चय कायरता के कारण नहीं है। मुझे इन सब पर तरस आ जाने से मेरा उग्र स्वभाव शक्तिहीन हो गया। इस समय मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए कृपा कर आप बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि सब प्रकार से समृद्ध राज्य पाकर भी युद्ध के दुष्परिणाम का चिंतन मेरे लिए शोक उत्पन्न कर रहा है। इससे छुटकारा पाने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
जो शोक करने योग्य नहीं तू उन पर शोक क्यों कर रहा। न तो कभी कोई ऐसा समय था जब मैं तू तथा ये सब राजा नहीं थे, और भविष्य में न कभी ऐसा होगा ही। क्योंकि जीवात्मा नित्य एवं शरीर संबंध अनित्य है। केवल देह बदला करता है, देही नहीं बदलता। अतः कोई भी समझदार व्यक्ति धोखे में नहीं आता। सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि की अनुभूति शरीरयुक्त आत्मा को होती है। इसलिए जो दोनों अवस्थाओं सुख दुख में समान रहना जानता है, वही अमरपद की प्राप्ति में समर्थ होता है। जिसने यह सब ताना बाना तना है उसे तू अविनाशी जान, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। आत्मा अनादि और अनंत है, यह कभी उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, तथा देह का रूपांतर मात्र हुआ करता है। इसलिए तू चिंता क्यों करता है। यह मान रहा है कि इन्हें मारने से तुझे पाप लगेगा, परंतु यह तेरी भूल है, क्योंकि जीव कभी मरता ही नहीं, केवल शरीर बदलता है। जैसे फटे पुराने वस्त्र उतारकर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, और पवन सुखा नहीं सकता। यह तो सनातन है, अत तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि जीवात्मा अजर अमर है तो क्षणभंगुर देह के नष्ट हो जाने से इसका क्या बिगड़ा। जो जन्मा उसकी मृत्यु अनिवार्य है, और जो मरा उसका जन्म निश्चित है। फिर शोक करना कहाँ की बुद्धिमानी है। जीवात्मा के रहस्य को जानकर आश्चर्य होता है, इस आश्चर्य को कोई बतावे तो सुनने वालों को भी आश्चर्य ही होता है। इसलिए आश्चर्य का स्थान शोक को नहीं देना चाहिए। क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना गौरव की बात है। यदि तू यह धर्मयुद्ध नहीं करेगा तो स्वकर्तव्य और कीर्ति को छोड़कर पाप का भागी बनेगा। याद रख, क्षत्रिय के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी हुआ करती है। इस युद्ध तू मारा गया तो उत्तम कुल में जन्म लेकर अपने सुखों में वृद्धि करेगा, और जोत गया तो तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्तव्य भावना से युद्ध अवश्य कर। तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। तू कर्म का हेतु मत बन, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य आसक्ति का परित्याग करके कर्म करते हैं, कर्मों में कौशल का नाम ही योग है। अनासक्त योग के बल से तेरी बुद्धि मोहरूपी दल को पार कर लेगी, जिससे इस स्वजन मोह के स्थान पर क्षात्रधर्म के पालन की और प्रवृत्त हो तू सच्चा योगी बन में जानेगा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके इस कथन को अभी मैं ठीक से नहीं जान पाया, थोड़ा और स्पष्ट करके समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योगी अनासक्त भाव से कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, इसलिए किन्हीं कष्टों का सामना करते समय उसका मन उद्विग्न नहीं हो पाता। अर्थात आसक्ति रहित हो जाने से वह अनुकूलता में हर्ष और प्रतिकूलता में शोक नहीं करता। इंद्रियां स्वभावत अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, इन पर नियंत्रण करने के लिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्न से मन बहुत प्रभावित होता है। विषयासक्त मन में जब किसी भोग की कामना उत्पन्न होती है और वह पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धि की महत्ता को जानते हुए योगी अपनी सभी इंद्रियों पर सदैव संयम रखता है। जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक लौकिक कामनाओं एवं अहंकार से रहित हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त हुआ करती है। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का सार। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कर्म से बुद्धि का स्थान बड़ा मानते हैं तो फिर मुझे नरसंहार के लिए प्रेरित क्यों करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सांख्य और योग दोनों को ठीक ठीक जानता हूँ। वास्तव में कर्म किसे कहते हैं, तू पहले यह समझ। निष्कर्म का अर्थ निकम्मापन नहीं होता। सच तो यह है, संसार में बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो मनुष्य बाह्य इंद्रियों पर तो बलपूर्वक नियंत्रण करे और मन में विषयों का स्मरण करता रहे, वह मिथ्याचारी है। कर्मयोगी मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखता है। कर्महीनता से कर्मशीलता महान है, किंतु कर्म के साथ यज्ञ परोपकार की भावना का होना आवश्यक है। संसार के सभी जड़ चेतन देवों से निरंतर प्राप्त करके, अर्थात सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी अन्नादि जड़ देवताओं एवं माता पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान आदि चेतन देवताओं से आवश्यक सामग्री, संरक्षण ज्ञान आदि लेकर उसे किसी भी रूप में जो वापस नहीं लौटाता वह पापी है। जो खिलाकर खाते हैं उन्हें पाप छोड़ जाता है, किंतु जो केवल अपना ही पेट भरते हैं वे पाप एक खाते हैं। अत्र बद्दल से, बद्दल यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, और कर्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान वेद से उत्पन्न होता है। अत जो मनुष्य वेद ज्ञान से संबंधित होकर कर्म करता है वह कभी कर्म में आसक्त नहीं होता। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो परंपरा में दोष आ जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी दुहाई देकर निज कर्तव्य की अवहेलना करेगा, क्योंकि सामान्य जन अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं।
मैं स्वयं अपने कर्तव्य का पालन पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ करता हूँ, इसलिए कि प्रमादवश मेरे द्वारा की गई स्व कर्तव्य की उपेक्षा आने वाली पीढ़ी को कहीं कर्तव्य विमुख करके मेरे लिए पाप का कारण न बन जावे। तूने स्वयं कहा था, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ तू फल की कामना से सर्वथा मुक्त हो, एकमात्र कर्तव्य भावना से युद्ध कर। इस समय तेरा क्षात्रधर्म रागावेश से दबा हुआ है, तुझे वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है। आवेश दूर होते ही तू पश्चाताप अवश्य करेगा, अत स्वधर्म को मत त्याग। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे यह बताओ, मनुष्य किसके वश में होकर अन्यथा करने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फलासक्ति से युक्त कामनाएं मनुष्य की दुरवस्था का कारण है। इनकी पूर्ति में उपस्थित व्यवधानों से क्रोधित हो वह विवेक खो देता है, उसका ज्ञान ढक जाता है। अत तू अपने चेतन स्वरूप को समझ और इंद्रियों की दासता से संबंधित कामनाओं का त्याग कर दे। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का सार श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे द्वारा पूर्व दिया गया यह परंपरागत ज्ञान जो मैंने तुझे आज बताया, बहुत रहस्यमय है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं कैसे जाने, आपने पहले भी इस ज्ञान का उपदेश किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझे ज्ञात नहीं है, मैं ज्ञान के द्वारा जानता हूँ, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं। जब जब मैं परोपकारार्थ जन्म देह धारण कर सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करता हूँ। अन्य जीव भी इस निष्काम कर्म की महिमा को जान के लोकोद्धारक का पद प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी कर्मफल में आसक्ति नहीं होती वे कर्म के बंधन में नहीं आते। मोक्ष प्राप्त करने वाले यही जानकर कर्म करते हैं। सामान्य जन कर्म, अकर्म, विकर्म के रहस्य को ठीक से नहीं जानते। मैं तुझे कर्म दर्शन का मर्म बता रहा हूँ, तू ध्यानपूर्वक सुन। कर्तव्य पालन का नाम कर्म, कर्तव्य की अवहेलना अकर्म और अन्यथा अथवा विशेष करना विकर्म है। मनुष्य को कर्म से अकर्म में तथा अकर्म से कर्म में आसक्ति ले जाया करती है। जिसको कर्म का यथार्थ बोध हो जाता है उसकी कर्मफल के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, उस तक पाप नहीं पहुंच पाता। ऐसा व्यक्ति परोपकारार्थ कष्ट उठाकर भी आनंद की अनुभूति करता है। उसका प्रत्येक कर्म यज्ञीय भावना से होने के कारण इंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। कर्म बिना निस्तार नहीं, इसलिए तू कर्महीन मत बन। देख, मैं और तू, हम दोनों क्षत्रिय हैं, किंतु मुझे क्षात्रधर्म का स्मरण है और तुझे स्वजन मोह सता रहा है। विश्वास रख, लोकहित की भावना से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं होता। संशयात्मा पुरुष का लोक परलोक कभी ठीक नहीं हुआ करता। तू क्षणिक अज्ञान के प्रभाव में आ गया है। अत इस अज्ञान जन्य संशय को ज्ञान से मिटाकर क्षात्र धर्मोचित कर्मयोग को स्वीकार। श्रीमद् भगवद गीता के 5th अध्याय का सार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में से मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास से कर्म योग का स्थान विशिष्ट है, किंतु इनका भेद समझना आवश्यक है। कर्म संन्यास उस मनोवृत्ति का नाम है जिसका फल अनासक्त कर्मयोग है। जो इन दोनों को ठीक ठीक जानता है वही तत्वदर्शी है। बिना कर्म योग के कर्म संन्यास की मनोवृत्ति पाना कठिन है। कर्म योगी विशुद्धात्मा हो जाता है, क्योंकि वह विषयों के साथ संघर्ष कर इंद्रियों पर विजय पा लेता है। जो ब्रह्मार्पण होने के पश्चात कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी फलासक्ति से रहित होने के कारण स्थिर शांति प्राप्त करता है। मोह जाल में फंसे मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ रहता है, अत वह वास्तविकता को नहीं पहचान पाता। किंतु प्रभु प्रेरणा से परम ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोह से ग्रसित नहीं होता, वह न्याय प्रिय और समदर्शी हो जाता है। ब्रह्माश्रय प्राप्त जन पक्षपात रहित होते हैं, इसके लिए शरीर छूटने से पूर्व ही काम क्रोधादि के वेग को रोकने का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समर्थ योगी ही ब्रह्म निर्वाण पाते हैं। जिनकी पाप बुद्धि क्षीण नहीं होती उन्हें योगाभ्यास में सफलता मिल ही नहीं सकती। अतएव कर्म संन्यास और कर्म योग का रहस्य ठीक से जानना बहुत आवश्यक है। मैं स्वयं कर्म में प्रवृत्त हूँ, मेरे हृदय की शांति को देखकर तुझे अनासक्त योग अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6th अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो अशुभ कर्मों को नहीं करता और शुभ कर्म लोक कल्याण की भावना से करता है वह कर्म संन्यासी और कर्म योगी है। निष्काम भाव से कर्म करने वाले को तुम योगी जानो। संन्यास की परीक्षा फल प्राप्ति पर हुआ करती है, कर्मफल के समक्ष अपने आप के संभालना बहुत कठिन है। उस समय सर्व संकल्प संन्यास की अपेक्षा होती है। जड़ प्रकृति से सुख प्राप्ति की आकांक्षा जीव के लिए परतंत्रता है। ऐसा जीव भोगवासनाओं के वश में होकर अपने आप को पतित सिद्ध कर देता है। मनुष्य स्वयं ही अपने आप का मित्र और शत्रु है,
उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति यह कहते हैं कि हम तो वहां जाना नहीं चाहते थे किंतु आंखें घसीट कर गई, वे नहीं जानते ऐसा आंखों से नहीं अपितु विषयासक्ति के कारण होता है। जिसने स्वयं को इंद्रियों की दास्ता से मुक्त कर लिया वह सभी द्वंद्वों के हो हुए भी परमात्मा के आनंद से प्रतिफलित हो जाता है। इंद्रियजीत किसी जड़ पदार्थ के आगे समर्पित नहीं होता, और उसके लिए प्राणियों के प्रति शत्रु मित्र का भाव भी मिट जाता है, क्योंकि वह सांसारिक कामनाओं से रहित होता है। आहार विहार युक्त होने पर ही योग दैख विनाशक हुआ करता है। जो उपयुक्त स्थान पर स्थिर आसन हो, आत्मशुद्धि के लिए विधिवत प्राणायाम ध्यान द्वारा मन की एकाग्रता के साथ साधना करता है, उसे ईश्वरानुभूति होती है, वह समदर्शी हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना ते बहुत कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह सत्य है कि मन बहुत चंचल है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसके लिए योग साधना दुष्कर है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस मनुष्य का मन चंचलता वश योग से विचलित हो जावे वह किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योगमार्ग पर चलने वाला यदि एक जन्म में सफलता प्राप्त नहीं कर सके तो उसे अपने योगाभ्यास के संस्कारों से आगामी जन्मों में सफलता अवश्य मिल जाती है। अथ कर्मयोगी का स्थान विशेष है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरी आसक्ति को देखते हुए मैं तुझे वस्तुस्थिति का ज्ञान कराना चाहता हूँ, तू ध्यान पूर्वक सुन। देख, स्थूल दृष्टि से उपदेश करता हुआ जो तुझे दिख रहा है, यह मेरा देह है, मैं देही इससे पृथक हूँ, और जिसे मैंने अपनी सत्ता समर्पित कर दी वह मुझमें व्यापक महान सत्ता परमात्मा है। जब तू उसके प्रति भक्ति प्रणत मुझको देखेगा तब तुझे विज्ञान सहित बोध होगा। जिन्होंने नेतृत्व के कारण रूप मेरे ईश्वर प्रणिधान को समझा उन्होंने ही वास्तविक रूप में मुझे जाना है। मेरे 3 घटकों में प्रथम भूमि जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 भाग जड़ हैं। दूसरा मैं आत्मा जो तुझे उपदेश कर रहा हूँ, और तीसरा मुझसे भिन्न सर्वाधार प्रभु जो मेरे द्वारा कहलवा रहा है कि संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय कारण में ही हूँ। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। पुण्यफल प्रदाता चादू सूरज की शोभा, अग्नि में प्रताप, सत्पुरुषों में उत्साह, तपस्वी का तप में ही हूँ। संसार का निमित्त कारण और तेजस्वियों का तेज में हूँ। मैंने ही मनुष्यों को मर्यादित कामनाओं तथा सत, रज, तम का विवेक कराया है। अविद्या से ग्रसित जो जन लोग कल्याणार्थ कर्म न कर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति में संलग्न रहते हैं, वे मुंती मेरी शरण में नहीं आ पाते। आर्थ डहकी जिज्ञासु टैक्स से मुक्त होने का उपाय जानने के इच्छुक अर्थार्थी, टैक्स से छुटकारा दिलाने वाली सामग्री का संचय करने वाले, और ज्ञानी सत्यज्ञान द्वारा ईश्वर साक्षात्कार हेतु यत्नशील मेरा स्मरण करते हैं। यूं तो मेरी दृष्टि में ये चारों ही उदार हैं, किंतु ज्ञानी को तो तू साक्षात मेरा अपना ही जान। जो तत्वज्ञान विहीन व्यक्ति जड़ प्रकृति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं उन्हें भौतिक ऐश्वर्य मिलता है, और बुद्धिमान मनुष्य मेरी उपासना करके मुझे पा लेते हैं। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है, और भविष्य में मुझे कब क्या करना है, इसे मैं ठीक ठीक जानता हूँ। इस सृष्टि में इच्छा द्वेषादि द्वंद्वों के मोह से प्राणी मूढ़ अवस्था में पड़े रहते हैं। जो यौवन में आसक्त हैं उन्हें जरावस्था तथा जीवन में आसक्त हैं उन्हें मृत्यु दैक देती है। किंतु जो मेरी प्रजा के प्रति निष्काम भाव से निज स्वार्थ रहित हो सेवारत हैं उन्हें जरा मरण से उत्पन्न दैख नहीं सताते। वैसे तो मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाता, फिर भी जो अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित समाहित चित हो जाते हैं वे मृत्यु समय मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का सार। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ किसे कहते हैं, तथा समाहित आत्माओं को आपको मृत्यु काल में कैसे जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 3 अनादि पदार्थों ईश्वर, जीव और प्रकृति का समुदाय परब्रह्म कहलाता है। इनमें से प्रकृति को पृथक करने पर परम आत्मा तथा जीवात्मा, इन 2 का नाम अध्यात्म है। संसार में नियंत्रित गति तथा नियंत्रक गति परमात्मा और जीवात्मा द्वारा होती है। तीनों कालों को उत्पन्न करने वाले भगवान के जीव कल्याणार्थ निष्काम तथा जीव के सकौम निष्काम व्यवहार मिलकर कर्म कहलाते हैं। परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत एवं ज्ञान प्रकाश दाता अधिदैव है। मनुष्य के अंतःकरण में धर्माधर्म की सक्षम प्रेरणा देने वाला प्रभु का रूप आदियज कहाता है। जो निरंतर योगाभ्यास करते हुए अंत में प्रभु का स्मरण करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। तू सर्वात्मना मेरे प्रति समर्पित होकर निष्काम व्रतपरायण अवस्था में पहुंच जाएगा। निश्चल मन वाला व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है।
जिस अक्षर को वेदविद जानते हैं, वीतराग यति जिसके ध्यान में प्रविष्ट होते हैं, और धर्मात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधक अपने प्राणों पर नियंत्रण करके जिसका आश्रय लेते हैं, उस ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए जो देह त्यागता है, वह निश्चय ही परमगति मोक्ष को प्राप्त होता है। किंतु जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही भगवान को याद करता है, वह सफल काम होते ही प्रभु का विस्मरण कर देता है। यह जड़ प्रकृति से बना संसार स्वयं कुछ नहीं कर सकता, परंतु प्रकृति से परे एक नित्य निराकार चेतन सत्ता करता है, जिसका प्रलय काल में विनाश नहीं होता। जिस प्रकार सृष्टि को ब्रह्मदिन और प्रलय को ब्रह्मरात्रि कहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन का यौवन शुक्ल पक्ष, वृद्धावस्था रात्रि और मृत्यु अमावस्या है। इस जगत की शुक्ल तथा कृष्णा दो गतियां हैं। इन दोनों भागों को ठीक से जानने वाला मूढ़ नहीं होता और वेदमार्ग का पथिक आसक्ति बंधन से रहित हो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का सार श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यद्यपि जीव परमात्मा से भिन्न है, परंतु निष्काम कर्म के व्यवहार से अभिन्नता उत्पन्न करना आवश्यक इसलिए है कि अहम अभिमान उसे पथभ्रष्ट नहीं करे। तू मेरा प्रिय सखा है, अत मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान की जानकारी दे रहा है। जब तुम इन अन्यायियों को मारोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे कर्म दंडनीति के अधिष्ठाता राजा को ही करने पड़ते हैं। वीर पुरुष मरने से नहीं डरता, वह मृत्यु रहित संसार में रहता है और समर्पणमय भक्ति से अनुभव करता है कि ईश्वर का मेरे साथ योग है। जब उसके अभिमान का पर्दा दूर हो जाता है तो वह ईश्वर की ओर से कहने लगता है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, संसार के सारे प्राणी मेरे आश्रय हैं, किंतु मैं किसी के आश्रय नहीं। प्रलयकाल में सभी भौतिक पदार्थ अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति से मैं पुनः उनका सर्जन करता हूँ। सृष्टि की रचना अपने लिए नहीं अपितु जीवों के कल्याणार्थ करने के कारण कर्म मुझे बांधता नहीं। मैं तो संसार का निमित्त कारण मात्र हूँ। जब मैं कर्म बंधन में नहीं आता तो शरीर बंधन में क्यों कराऊंगा। जो मेरे प्रति निष्फल आशा लगाए बैठे हैं, उनकी पराश्रित रहने वाली आसुरी प्रकृति उन्हें मोहजाल में फंसा देती है। ज्ञानी जन मेरे कीर्तित गुणों का आचरण से अनुकरण कर मेरी उपासना में तत्पर होते हैं। इस संसार में जितने भी परमाणु हैं उतने ही मेरे मुंह है, इसीलिए मैं विश्वतोमुख कहलाता हूँ। मैं लोक कल्याणार्थ कर्मशील हूँ और संगतिकरण के कारण यजरूप हूँ। निर्बलों के लिए बल प्रदाता होने से स्वधा तथा रोगियों का औषध हूँ। प्राणियों में नव जीचन संचार करने वाला मंत्र स्नेही होने से घृत एवं अग्रणी होने से अग्नि हूँ। ब्रह्मांड की सेवार्थ आहूत होने से हुत हूँ। जगत का पालक होने से पिता और पीड़ित जनों को वात्सल्य प्रदान करने से माता हूँ। जीवों को सुख सुविधाएं देने के कारण धाता तथा मार्गदर्शक होने से पितामह कहलाता हूँ। पवित्र ओंकार, ऋक्, साम, यजु में ही हूँ। विश्व का गतिदाता भरता और पक्षपात रहित दूरदर्शी शासनकर्ता में हूँ। सबका अंत, साक्षी, आश्रय, सुहृत, ज्ञान प्रकाशक, प्रलयकर्ता, रहस्यों का रहस्य तथा अविनाशी हूँ। मैं ग्रीष्म और वर्षादि ऋतुओं का नियामक तथा अमर हूँ। निष्प्रयोजन प्राणियों के लिए मृत्यु, सत्य स्वरूप एवं इंद्रियातीत हूँ। श्रमोपार्जित धन का उपभोग करने वाले जानी जन सर से रेंद्र बनकर दिव्य भागों को भागते हैं, किंतु फल की इच्छा से किए गए भगवान श्री कृष्ण कमों का मूल्य समाप्त होते ही ये पुनः सामान्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणी मात्र के साथ आत्मीयता का व्यवहार करने वाले धरती पर सुख, शांति का साम्राज्य लाते हैं, और काम क्रोधादि विकारों से ग्रसित व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर विनाश के कारण बनते हैं। मेरा सच्चा भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी प्रजा प्राणियों की सेवा कर मुझे पा लेता है। धर्मपथ का पथिक बन जाने वाला मेरा भक्त दुराचारी भी एक न एक दिन अवश्य ही शांति प्राप्त करता है। अंततः तू सर्वात्मा मेरे प्रति समर्पित भाव हो कर्मयोगी बन। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरी हित कामना से परमपिता परमात्मा अपनी महिमा का जो वर्णन मुझसे करवा रहा है उसे तू ध्यानपूर्वक सुन। प्रभु कहता है, संसार में मेरे प्रभाव को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि समस्त जड़ और चेतन देवों का आदि मूल में ही हूँ। मुझे अजन्मा, अनादि तथा सर्वेश्वर मानने वाले मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते। यथार्थ बोध को प्राप्त कर ऐसे निर्धांत व्यक्ति क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दैक, उत्यक्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश आदि का वास्तविक तथ्य जान लेते हैं। आदि सृष्टि में मेरे वेद ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने वाले ऋषियों से मैंने कहलवाया था, मन की एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं है, ध्येय की पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। जो भौतिकता से ऊपर उठकर मेरा स्मरण करते हैं वे कर्तव्य पालन में रमे हुए मुद्दा तक पहुंच जाते हैं। मैं अपने ज्ञानपी दीपक से उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण,
परम ब्रह्म परमात्मा सब भक्तों का विश्रांति धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य, आदि, देव, अजन्मा तथा विभ है। यह सर्व ऋषि और स्वयं आप जैसे योगीराज मुझे बता रहे हैं। अतः मैं इसी के अनुसार ही उस भगवान की स्तुति करता हूँ, कहता हूँ, हे प्रभु, आपके स्वरूप को देव दानव कोई नहीं जानते, आप स्वयं ही अपने द्वारा आपको जानते हैं, इत्यादि। किंतु योग साधना से आत्मा को जो विभूतियां प्राप्त होती हैं, आप उनका वर्णन और कीजिए। मैं आपके भगवत भक्तिमय भावों को जानना चाहता हूँ, जिसके गुण आप स्वयं गाते हैं। उस प्रभु के भक्ति भरे कीर्तन रूपी अमृत को पाकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उस प्रभु की विभूतियों का तो अंत नहीं है, फिर भी अपने प्रधान गुणों के आधार पर वह कहता है, मैं विश्व ब्रह्मांड और प्राणी मात्र में स्थित इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता हूँ। आदित्यों में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवा में वासव, इंद्रियों में मन, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, जलाशयों में सागर, महर्षियों में भृगु, अक्षरों में ओंकार, स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत, शस्त्रों में वज्र, सपों में वासुकी, पितरों में अर्यमा, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, छंदों में गायत्री और ऋतुओं में चसंत आदि में ही हूँ, अर्थात इस ब्रह्मांड में कोई पदार्थ ऐसा नहीं रहित हो। मैं सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और असीम हूँ। इससे अधिक जानकर तुम क्या करोगे। श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय का सार। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय और ईश्वर के महात्म्य को सुना, इससे मेरा मोह दूर हो गया है। अब आप जिस स्वरूप का स्मरण करते हैं, मुझे उसका दर्शन भी कराइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वह स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता, उसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य ज्ञान नेत्र देता हूँ, इनसे तू योगस्थ होकर देख। विकराल मुख। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। तब महान योगी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर का अनुपम तेजवाला विराट रूप दिखाया, अर्थात विराट रूप का बोध कराया, जो अनेक अद्भुत मुख, नेत्र, दिव्य आभूषण और शस्त्रादि से युक्त था। उस समय अर्जुन ने सौर, मानव, पशु, पक्षी आदि जगतों में विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर देख कर बद्ध प्रणाम करके कहा, हे देवाधिदेव, आपके दिव्य स्वरूप को मैं योग बल से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। आप सनातन पुरुष है, आपका कहीं आदि मध्य और अंत नहीं है। आप हिरण्यगर्भ हैं, अर्थात यह सारा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। सारे ऋषि, मुनि, महात्मा, भक्तजन सर्वत्र आपका यश गा रहे हैं। आपके इस विचित्र स्वरूप को देखकर मैं अधीर और अशांत हो रहा हूँ। ये धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म, द्रोण आदि आपके में हो रहे हैं। जैसे पतंगे प्रदीप्त अग्नि में गिरते हैं, वैसे ये सभी लोक लोकांतर आप में समा रहे हैं। आप अपरंपार हैं, मैं सर्वात्मा आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं, क्या ये अमर हैं? एक न एक दिन इनकी मृत्यु तो निश्चित होगी ही। यदि तू इन्हें नहीं मारेगा तो भी ये रहेंगे नहीं। अन्याय का पक्ष लेकर ये तो पहले ही मर चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इसलिए उठ, अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन कर। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर कौपते हुए अर्जुन ने भरे कंठ से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अब तक आपको केवल कुशल राजनीतिज्ञ ही मानना था, परंतु आज ज्ञात हुआ आप महान योगी भी हैं। मैंने जाने अनजाने में यदि कोई आपका तिरस्कार किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। इस समय संपूर्ण विश्व के मनुष्यों में आपके समान महान और कोई भी नहीं है, यह मेरे हृदय ने स्वीकार लिया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आज मैंने अपने योगचल से नहीं ईश्वर का जो स्वरूप दिखाया, इसे केवल योगी ही देख सकते हैं। तू अपनी घबराहट तथा विमूढ़ता से रहित हो पूर्व अवस्था को प्राप्त कर। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया तो अर्जुन अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। मानसिक स्वस्थता प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन को ज्ञात हुआ, ईश्वर के जिस विराट स्वरूप को उसने देखा, उसे देखने के लिए विद्वान सदैव लालायित रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय का सार। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सदृश योगी से योग संबंधी जानकारी प्राप्त करने वालों और बिना किसी गुरु की सहायता से योगपथ पर चलने वालों में बड़ा योगविद कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैसे तो मेरे सानिध्य में रहकर अथवा बिना किसी गुरु के जो योगाभ्यासी अक्षर, निर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिंत्य, कूटस्थ और अचल ईश्वर को इंद्रियों पर नियंत्रण करके सर्वन देखते हैं तथा प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख समझते हैं, वे अपनी साधना में सफल हो जाते हैं। किंतु गुरु रहित साधकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो किसी अधिकारी योगी के सहयोग से योगाभ्यास करते हैं, उन्हें सुगमता रहती है। तू मेरा प्रिय सखा है,
अतः मेरे चरित्र का अनुकरण कर, अर्थात जैसा मैं करता हूँ वैसा तू भी कर। मैंने तेरे जिस कर्तव्य का स्मरण कराया उसका पालन कर्म फल त्याग पूर्वक तुड़ो अवश्य ही करना चाहिए। यह ठीक है कि ज्ञान के अभाव में किया गया अभ्यास हानिकारक होता है, परंतु यदि ज्ञान आचरण में नहीं आवे तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। जो प्राणी मात्र से स्नेह करता और किसी के प्रति ममता नहीं रखता, उसका अहंकार भक्ति रस में डूब जाता है। वह सुख से मदोन्मत्त तथा दुख से त्रस्त नहीं होता। पापी से घृणा नहीं करने चाला और हर्ष, क्रोध, भय, पक्षपात आदि से रहित मनुष्य ही मेरा प्रिय है। अतः मैंने तुझे जिस कर्तव्य पालन का बोध कराया उसे तू पूर्णतया समझा और स्वीकार कर। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय का सार श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तू तत्वज्ञानियों द्वारा समर्थित क्षेत्रज्ञ, सर्वक्षेत्रज्ञ का रहस्य सुन। प्रकृति क्षेत्र, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा सर्वक्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह सारा अध्यात्म ज्ञान ऋषियों ने विभिन्न छंदों में गाया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, देह और आत्मा का संयोग आदि स्वीकारी क्षेत्र है। अभिमान, दंभ, हिंसा का त्याग, क्षमा, शांति, सरलता, गुरुजनों की भक्ति, शुचिता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों के प्रति वैराग्य, पुत्र, स्त्री, धनादि में अनासक्ति होना और इष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उन्माद तथा अनिष्ट होने पर हतोत्साह न होना आदि ज्ञान और इसके विपरीत अजान है। ज्ञान का परम उद्देश्य मृत्यु भय से छुटकारा और ईश्वर के आनंद की अनुभूति है। तत्संबंधी आवश्यक जानकारी तू प्राप्त कर। वह अनादि ब्रह्म संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, उसकी सत्ता सर्वत्र है। देह इंद्रियों से रहित होते हुए भी अपने सभी कार्य करता है और अखंड, अविनाशी, प्राणी मात्र का भरता हिरता, प्रकाश स्वरूप, सबके हृदयों में विराजमान है, इत्यादि क्षेत्रज्ञ तथा सर्वक्षेत्रज हैं। तू प्रकृति और पुरुष को अनादि से मड़ा, प्रकृति के संयोग से आत्मा में सत, रज, तम नामक विकार आते हैं, इसलिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करने वाला सुख, दुख का भोक्ता जीवात्मा है। सर्वव्यापक होने के कारण देह में परमात्मा भी रहता है, किंतु केवल उपद्रष्टा, अनुमन्ना बनकर। जो मनुष्य जीव, प्रकृति और परमात्मा को ठीक से जान लेता यह जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। इमा रोगार में कोई योग साधना द्वारा और कोई महिमा को सुनकर ही उसे पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। वृक्ष में जो भी स्थावर जंगम है वे क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर को सर्वन देखने और अपने आप को देह से पृथक मानने वाला कभी पाप नहीं करता। वह परब्रह्म तो अनादिकाल से बंधन रहित एक रस है। अतः जिस प्रकार अति सूक्ष्म होने के कारण अग्नि, जल, पृथ्वी आदि में सर्वत्र व्यापक होते हुए भी आकाश, रूप, रस, गंधादि द्वारा लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में समाया ईश्वर दैहिकमों से लिप्त नहीं हुआ करता। जो इस प्रकार ज्ञान चक्षु से क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेते हैं वे परमगति को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय का सार श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझो उस ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ जिसे पाकर सभी ऋषि मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन मुक्त रहता है, मृत्यु से नहीं। सुनो, हर जीवात्मा स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है, भावी योनि उसके अपने कर्मों पर ही निर्भर होती है। मुझे भगवान ने अमुक परिवार में उत्पन्न किया ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं, वास्तव में जीव अपने कर्म कलापक भी बीज का ही फल भोगता है। जीवात्मा महायोनि, मनुष्य जन्म में जो कर्म बीज बोता है, उनके फलरूप बंधन में उसे अनादि अव्यय प्रकृति के सत, रज, तम 3 गुण डाल देते हैं। सत्वगुण से सुखासक्ति, ज्ञानासक्ति, रजोगुण से तृष्णासक्ति तथा तमोगुण से अजान, प्रमादादि का बंधन होता है। सतोगुण सुख के मार्ग से जीतकर मनुष्य को कर्महीन कर देता है। रजोगुण उसे अत्यंत व्यस्तता में उलझाकर कर्तव्याकर्तव्य विवेक के लिए अवकाश ही नहीं देता और तमोगुण ज्ञान पर आवरण डालकर मनुष्य को प्रमादी बना देता है। सत, रज, तम के प्रभाव की दृष्टि से मनुष्य की मानसिक अवस्था सदैव एक सी नहीं रहती। जल ज्ञान प्रकाश की ओर प्रवृत्ति घबराता हो तो सतोगुण की, कोई लौकिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो तो रजोगुण की तथा शुभकर्मों के प्रति रुचि समाप्त हो जाए तो तमोगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण की अवस्था में देह त्यागने वाला जीवात्मा उत्तम विद्वानों के कुल में, रजोगुण से भौतिक संपदा संग्रह हेतु पुरुषार्थ करने वालों में तथा तमोगुण के प्रभाव से मूल योनियों में जीव जाता है। सात्विक कर्म का फल सुख, राजसी कर्म का फल दैख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद अज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुणी निरंतर उन्नति करता है, रजोगुणी जहां का तहां रहता है तथा तमोगुणी अधोगति को प्राप्त होता है। जो जीवात्मा प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह जन्म, जरा, मृत्यु के डर से छूट जाता है।
अर्जुन ने कहा है, श्री कृष्ण, आप बताइए, कैसे पहचाना जावे कि यह मनुष्य त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत जानने के लिए क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपना हर कार्य नियमानुसार ठीक समय पर संपन्न करने का अभ्यासी है तथा जिसके लिए सुख दुख, निंदक स्तुति, प्रिय अप्रिय, मान अपमान समान है, एवं जो निष्पक्ष है, उसे त्रिगुणातीत कहते हैं, और जो मेरे इन शास्त्र सम्मत उपदेशों को स्वीकारते हुए अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता, वह त्रिगुणातीत होने में समर्थ हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्रवाह रूप से अनादि कभी नष्ट न होने वाले किंतु प्रतिक्षण बदलते अश्वत्थ पीपल रूपी संसार को जो ठीक से जानता है वही वेदवित है। इस विचित्र वृक्ष का आदि अंत नहीं मिलता, वर्तमान भी पूरा नहीं जाना जाता। इसकी सत, रज, तम स्वरूप अनंत शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष को अनासक्ति नामक शस्त्र से काटकर उस पद की खोज करनी चाहिए, जिसे पाकर कोई कर्तव्य पद से विमुख नहीं होता। उस पद को प्राप्त करने के लिए मान, मोह, आसक्ति, दोष को त्याग निरंतर योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। मैंने उस पद को पाकर अनुभव किया है, वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि का प्रकाश नहीं है, वहां तो सीधा उसी प्रभु का प्रकाश है जिससे सभी प्रकाशित हो रहे हैं। मैं जीवात्मा अपने देह में योगाभ्यास के द्वारा उस परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर पाया हूँ। अब मुझे इस भौतिक शरीर की आसक्ति से छुटकारा पाना है। मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को देह त्याग के समय जीव भावी शरीर में उसी प्रकार ले जाता है, जैसे वायु पुष्पों से सुगंध को लेकर जाता है। आत्मा को मूढ़ लोग नहीं जान पाते, क्योंकि अध्यात्म शून्य व्यक्तियों की चेतना प्रसुप्त हुआ करती है। ज्ञानीजन अपने जान नेत्र से उसे अवश्य देख लेते हैं। वह प्राणी मात्र के देह में वैश्वानर अर्थात जठराग्नि बन प्राण अपानादि के सहयोग से खाद्य, चूष्य, लेद्य तथा पेय इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता है। इसके शरीर त्यागने पर पाचन क्रिया बंद हो जाती है। लोक में पुरुष के 2 भाग हैं, क्षर और अक्षर। प्राणी मात्र का नश्वर देह क्षर पुरुष तथा नित्य जीवात्मा अक्षर पुरुष कहलाता है। जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका पालन करता है, वह उत्तम पुरुष है। उसकी शरणागत होकर जीवात्मा पुरुषोत्तम पद को प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों के चरित्र श्रवण और अध्ययन से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है, परंतु जीवन का चरम लक्ष्य तो तभी प्राप्त होता है जब सुने हुए ज्ञान को आचरण से स्वीकारा जावे। मैंने तुझे जो गूढ़ रहस्य समझाया, इसे जानकर मनुष्य न केवल बुद्धिमान ही होता है, किंतु कृत्य भी हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तू मुझसे दैवी और आसुरी संपद का वर्णन सुन। स्वयं निर्भीक हो, दूसरों को निर्भय करना, योग में चित लगाना, चुगली तथा अभिमान की प्रवृत्ति न होना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, दान, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, मृदुता, शीलता, अंचलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह आदि गुण देवी संपद के पवित्र वायुमंडल में और दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान आदि दुरित आसुरी संपद के वातावरण में उत्पन्न मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। देवी संपद मोक्ष तथा आसुरी संपद बंधन का कारण है। तू देवी संपद से संबंधित है, अतः दुखी मत हो। इस सृष्टि में देव और असुर दोनों है। देव सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया, अब मुझसे तू आसुरी सृष्टि संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर। किस कर्म को कब किया जावे अथवा नहीं किया जावे, असुर यह नहीं जानते। उनमें पवित्रता, सत्य और आचार के कोई नियम नहीं होते। वे नष्टात्मा, अल्पबुद्धि, दुराग्रही, उग्र कर्मा, जगत के अहितकारी, दंभ, मान, मद, तृष्णा से घिरे हुए मूर्तावश विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। जो विषय सुख भोग में डूबे हुए तथा काम, क्रोध की पूर्ति ही जिनका ध्येय है, वे असुर, अज्ञानवश लौकिक कामनाओं के चक्र में पड़कर यह मैंने पा लिया, इस मनोरथ को अब पूर्ण करगा। मेरे सदृश भौतिक ऐश्वर्य किसी के पास नहीं, मैं दिन रात सांसारिक सुमना भागूंगा आदि भावनाओं से युक्त हो निरंतर अपना पतन करते रहते हैं। ऐसे नराधम मरकर भी आसुरी योनियों में ही जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये 3 दोष आत्मा को नष्ट पतित करने वाले नरक के विशेष दुख के द्वार हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना मनुष्य श्रेय मार्ग पर चलकर ही परमगति को प्राप्त होता है।
जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत अपने मनमाने मार्ग पर चलते हैं उनकी दुर्गति होती है। इसलिए कर्तव्य का बोध कराने वाले शास्त्र को प्रमाण मानकर तदनुसार ही कर्म करना उचित है। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तदश अध्याय का सार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि का परित्याग कर श्रद्धायुक्त हो यस करते हैं, उनका आधार सत, रज, तम नामक 3 गुणों में से कौन सा है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मानव मात्र में सत, रज, तम नामक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, जिनके भेद सुन। जैसे प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ सत्वगुण विद्यमान रहता है, वैसे ही किसी न किसी अनुपात में श्रद्धा भी अवश्य होती है। सात्विक पुरुष परोपकारी होता है, राजसी व्यक्ति स्वार्थी तथा तामसी मनुष्य आलसी पराये धन की आश करने वाला होता है। आडंबर, अहंकार, काम और राग के बल से युक्त जो लोग शास्त्र विरुद्ध तप करते हैं, अर्थात अपने आप को विपरीत मार्ग पर ले जाते हैं, वे असुर। आहार और दान भी 3 प्रकार का होता है, शरीर, मन, बुद्धि को सशक्त तथा पवित्र बनाने वाला आहार सात्विक, रसनेंद्रिय की तृप्ति के लिए किए जाने वाला आहार राजसी एवं अपवित्र, दुर्गंधयुक्त वासी भोजन तामसी प्रकृति वालों को प्रिय होता है। स्वार्थ भावना रहित परोपकारार्थ किया गया यज्ञ सात्विक, फल की कामना से संपादित यज्ञ राजसी तथा शास्त्र विधि से विपरीत श्रद्धा शून्य मन से हुआ यज्ञ तामसिक कहलाता है। देव पुरुषों का सम्मान, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन शारीरिक तप है। शास्त्रानुमोदित मधुर एवं हितकर वाणी का उपयोग वाचिक तप है तथा प्रसन्नता, सद्भावना, शुभ संकल्प आदि मानसिक तप है। यह कायिक, वाचिक और मानसिक श्रदायक तप सात्विक है। अपने आप के लिए सम्मान तथा अभिमान में वृद्धि करने और केवल प्रदर्शन हेतु तपा जावे वह राजसी तप है। किसी के अनिष्ट अथवा प्रतिशोध की भावना से किया गया तप तामसिक कहलाता है। कर्तव्य मान कर दिया गया दान सात्विक, किसी लौकिक फल की इच्छा से किया जाने वाला दान राजसी, कुपात्र को तथा असमय और अपमानपूर्वक दिया जावे वह दान तामसी है। का निर्देश ब्रह्म की ओर है, इसीलिए ब्रह्मवादियों ने यज्ञ, दान, तप की सभी क्रियाएं और 3 म के उच्चारण से करने का विधान किया है। बंधन से मुक्ति पाने के अभिलाषी फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करने हेतु तत् उस प्रभु का आश्रय लेते हैं। सत शब्द का प्रयोग विद्यमानता अर्थ में होता है, जैसे सत्ता, साधुता, सत्पुरुष, सत्कर्म आदि आदि। अश्रद्धापूर्वक किया गया यज्ञ, दान, तप असत कहलाता है, इससे लोक परलोक की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय का सार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास तथा त्याग दोनों का तत्व जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्रांतिदर्शी लोग काम्य कर्म को संन्यास तथा विचक्षण व्यक्ति प्राप्त फल को ईश्वरार्पण करना त्याग मानते हैं। कोई तो हर कर्म को बंधन का कारण मानकर त्याज्य बताते हैं और कोई यज्ञ, दान, तप को न त्यागने की बात कहते हैं। मेरी दृष्टि में यज्ञ, दान, तप संबंधी कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, अतः इनका त्याग उचित नहीं, किंतु इन कर्मा को फलेच्छा से रहित होकर करना चाहिए। मोह और आलस्य के कारण कर्म का त्याग तमोगुणी, कष्ट तथा उलझान के भय से कर्म का छोड़ना रजोगुणी एवं कर्मफल के प्रति आसक्ति का त्याग सात्विक है। सत्वगुण से प्रेरित मनुष्य कर्मफल में आमत नहीं होता। किसी भी देहधारी के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह कर्मों का त्याग कर दे। इसलिए कर्मफल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी होता है। त्याग विहीन व्यक्ति को विभिन्न जन्मों में इष्ट अनिष्ट तथा मिश्र 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, किंतु त्यागी पुरुष को केवल एक प्रकार का फल इष्ट ही मिलता है। हर शरीरधारी के लिए कार्य सिद्धि में स्थानीय परिस्थिति, कर्ता, साधन, चेष्टा तथा दैव, ये 5 कारण हुआ करते हैं। जिसकी बुद्धि अहंकार से लिप्त नहीं होती वह पाप के बंधन में नहीं आता। परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तन तत्व आत्मा परमात्मा का यथार्थ बोध करा दे वह सात्विक ज्ञान है। भौतिक पदार्थों के विभिन्न गुणों को स्पष्ट कर दे वह राजसी और अत्यंत सीमित स्वल्प ज्ञान तामसी है। राग द्वेष से पृथक होकर शास्त्र मर्यादानुसार किया गया कर्म सात्विक, अहंकार की तृप्ति हेतु किया गया कर्म राजसी और मूर्तावश किया गया कर्म तामसिक होता है।
धैर्य तथा उत्साह से युक्त सिद्धि असिद्धि दोनों अवस्थाओं में निर्विकारी कार्यकर्ता सात्विक है। फल प्राप्ति पर हर्ष और फल हानि में शोक मनाने वाला कार्यकर्ता राजसी है। बिना विचारे कर्म करने वाला आलसी निरुत्साही कार्यकर्ता तामसी है। बंध मोक्ष के तत्व को जानने वाली बुद्धि सात्विक, वासनायुक्त बुद्धि राजसी और विपरीत बुद्धि तामसी है। जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक धृति सात्विक है। सुखासक्ति से युक्त धृति राजसी और हानि लाभ को जानने में असमर्थ धृति तामसिक है। जिसका परिणाम शुभ हो वह सात्विक सुख, जिसका परिणाम हानिकारक हो वह वासनाओं की तृप्ति वाला सुख राजसी तथा आत्मतत्व का लोप करा के आलस्य प्रमाद से प्राप्त हो वह तामसिक सुख है। ब्राह्मण के लिए इंद्रिय संयम, तप, क्षमा, सरलता, ज्ञान की प्राप्ति, क्षत्रिय के लिए शूरता, तेज, धृति, दृढ़ता, दान, न्याय, पराक्रम, वैश्य के लिए कृषि, गोपालन, व्यापार एवं शूद्र के लिए परिचर्या, सेवा, परिचम, आदर भाव आवश्यक गुण है। प्रत्येक वर्ण को अपने कर्तव्य कर्म का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ अवश्य करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ निकम्मापन नहीं, किंतु आसक्ति से छूटना है, और इसी का नाम संन्यास है। मिथ्या विश्वासों, राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोधादि से मुक्त अल्पाहारी, मन, वचन, कर्म से संयमी, योग में तत्पर शांत पुरुष ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो जाता है। तूने अहंकारवश न लड़ने का जो निश्चय किया यह स्थायी नहीं है। तेरी क्षात्र प्रकृति बलात् तुझे युद्ध की ओर प्रवृत्त अवश्य करेगी। तू स्वभाव से क्षत्रिय होने के कारण अन्याय को मिटाने वाले अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान होकर सबको गति प्रदान कर रहा है। तू उसकी शरण में जा, तुझे शाश्वत शांति अवश्य मिलेगी। तू मेरा प्रिय सखा है, अतः मैं तेरे लिए हितकारी बात कह रहा है। तुझे अनुचित सम्मति नहीं दे रहा। तेरे लिए क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय तू मुझ पर छोड़, और जैसा मैं कहूं तू वैसा होकर। युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि इन आत्ताइयों को नहीं मारेगा तो तू अवश्य ही पाप का भागी बनेगा। इस कर्मयोग के रहस्य को तू अंधिकारी के सामने मत बताना। यह जान जो श्रद्धावान ईर्ष्या रहित मनुष्य सुनेंगे वे आसक्ति से मुक्त होकर पुण्य कर्मों वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होंगे। तूने एकाग्रचित होकर मुझसे इस तत्वज्ञान को सुना, अतः अब अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरी क्षात्र व्रत की स्मृति जो स्वजन मोह से तिरोहित हो गई थी, आपकी कृपा से मैंने प्राप्त कर ली है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सजन्य ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार मैंने महात्मा कृष्ण तथा अर्जुन का यह अद्भुत एवं रोमांचकारी संवाद सुना है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे नेता और अर्जुन जैसा सुयोग्य अनुयायी धनुर्धारी वीर योद्धा हो वहां श्री विजय निश्चित ही है। तब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष संभाला और श्री कृष्ण के नेतृत्व में 18 दिन तक घमासान युद्ध करके विजय पाई। तत्पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर अर्जुन, सुभद्रा, कुंती सहित श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और अपने पौत्र अनिरुद्ध का विवाह कर गृहस्थ कार्यों से सर्वथा मुक्त हुए। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने विवाह किया था, और रुक्मी की पौत्री रोचना का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। इस प्रकार यादव वंशी श्री कृष्ण और भोजवंशी रुक्मी में विवाह संबंध 3 पीढ़ियों तक चला, किंतु फिर भी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी का पुराना विरोध सर्वथा समाप्त नहीं हुआ। एक दिन जुआ खेलते समय डागड़ा हो जाने पर बलराम ने वृद्ध रुक्मी को मार डाला। उन दिनों राजवंश, चंद्रवंश तथा उसकी शाखा यदुकुल आदि में मद्यपान और जुआ जैसे अनाचार बहुत प्रबल हो चुके थे, जो अंत में इनके विनाश का मूल कारण बने। एक बार त्रयोदशी में अमावस्या का संयोग हुआ और उसी दिन सूर्यग्रहण भी पड़ा। इस अवसर पर सारे यादव सपरिवार समुद्र में जहां सरस्वती नदी का संगम स्थान था वहां एकत्रित हुए तथा बलराम, सात्यकी, गद, बभ्रू, कृत्यवर्मा, भोज, अंधक आदि यादव श्री कृष्ण के सामने ही निर्लज होकर शराब पीने लगे और उन्मत्त हो आपस में ही कट मरे। केवल स्त्रियां शेष रहीं जिनको श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंचा दिया। अपने कुल का सर्वनाश देख दुखी होकर श्री कृष्ण और बलराम निकट के वन में चले गए।
वहां बलराम ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया तथा श्री कृष्ण ब्रह्मासन लगाकर योग निद्रा में लेट गए। उस समय जरा नामक व्याधे ने दूर से हरिण समझकर बाण मारा, जो श्री कृष्ण के पांव में लगा, उसी से उनका प्राणांत हो गया। अर्थात 125 वर्ष की महान योगी भगवान श्री कृष्ण ने देहलोक लीला संवरण की। इति भगवान श्री कृष्ण। ज्ञातव्य ऐतिहासिक दृष्टि से आपने इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण का अति संक्षिप्त पावन जीवन चरित्र एवं अध्यात्म संबंधी वेदानुकूल वर्णन पढ़ा। इसमें सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विपरीत कोई उल्लेख नहीं है, यह आपके हृदय ने अवश्य स्वीकारा होगा। वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर पुराणों के माध्यम से अनेक ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनका द्वापर के इतिहास महाभारत से दूर का भी संबंध नहीं है। मध्ययुग में हमारे महापुरुषों की महानता को चमत्कारों की चादर से ढकने वालों ने हमारी दृष्टि में मानव समुदाय का बहुत बड़ा अहित किया है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना तथा द्रौपदी के चीर वस्त्र को बढ़ाने जैसे अवैज्ञानिक कथन को संसार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं स्वीकार सकता। यही कारण है, अनेक विद्वानों ने श्री कृष्ण को महाभारत का एक काल्पनिक पात्र बताया, कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं माना। गोपाधिपति श्री नंद के यहाँ अपार गो समूह विद्यमान होते भी बालकृष्ण ने माखन चुरा चुरा कर खाया। आप विचार कीजिए, क्या कोई समझदार मनुष्य यह मानेगा? जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिखा, फिर श्री कृष्ण के साथ राधा का अटूट संबंध मानना वास्तविकता से अनभिज्ञ होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो क्या है? सोचो, रासलीला और चीरहरण आदि प्रसंगों से श्री कृष्ण का कौन सा गौरव बढ़ता है? इतिहास का गला घोटकर गोपियों को इंद्रियां, श्री कृष्ण को आत्मा और राधा को शक्ति बनाना, मल पर मिट्टी डालने से अधिक कुछ नहीं है तथा महानयोगी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत भोगी कहना घोर अन्याय एवं ऐतिहासिक अपराध है, हम ऐसा मानते हैं। लेखक पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। प्रचारक कैलाश कुमार आर्य।